व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर के बारे में। पीएफसी का शेयर आज लगभग 1.35% नीचे बंद हुआ, थोड़ी कमजोरी के साथ में, बहुत ज़्यादा कमजोरी तो नहीं बोल सकते। और पीएफसी ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए, तो इस वीडियो में वो रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट जो है पीएफसी ने डिक्लेयर किया है, 5,200 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट। रेवेन्यूज़ भी अच्छे आए हैं। साथ ही साथ में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ रिगार्डिंग द रिजल्ट्स, रिगार्डिंग द डिविडेंड। साथ ही साथ में चार्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तो रिजल्ट्स की बड़ी बातें क्या है, तो देखिए कंपनी ने जो रिजल्ट दिया है वो, जैसे मैंने आपको बताया, 5,229 करोड़ का प्रॉफिट दिया है सितंबर क्वार्टर का। और ये अभी तक का पीएफसी का हाईएस्ट क्वार्टर प्रॉफिट है। जो इससे नीचे वाला था वो 5,023 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि लास्ट ईयर था। सेम टाइम पे लास्ट ईयर के करीब ये सेम प्रॉफिट देखने को मिला था। इनकम की बात करेंगे तो इनकम भी 19,344 करोड़ पे आई है, 19,282 करोड़ से। ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करोगे, काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हुई है पूरे कंपनी के अंदर में। अगर हम हाफ ईयर की बात करें, हाफ ईयरली, मतलब अगर पिछले साल अप्रैल से सितंबर, जहाँ 2 क्वार्टर गिने जाते हैं, इस साल अगर आप अप्रैल सितंबर से देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो 9,809 करोड़ पे आया है। पिछले साल इसी 6 महीने के अंदर में ये जो पैट था दैट वाज 9,578 करोड़। और जो बात है, जैसे आपको पता है पीएफसी जो है बेसिकली पैसा लेंड करती है कंपनीज को जो कि पावर सेक्टर के अंदर में होती है। तो एक बड़ी खबर ये है कि पीएफसी का जो ग्रुप है, गवर्नमेंट ने उनको ये परमिशन दे दी है कि अब वो जो पैसा है सिर्फ पावर सेक्टर को देने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी दे सकती है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी दे सकती है। साथ ही साथ में जो बाकी सेक्टर्स हैं उनको भी अपना ही पैसा बांट सकती है और इनको लोन दे सकती है। और जो इनका क्षमता है लोन देने की, देखिए जो कंपनीज अभी तक पावर सेक्टर के अंदर में फाइनेंस का काम करती है, आरईसी हो गया, पीएफसी हो गया, इनका जो नेटवर्थ है उसका सिर्फ 20% तक ही ये आगे दे सकते थे। लेकिन अभी लेंडिंग जो इनकी बढ़ा के 30% कर दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इससे क्या होगा कि रेवेन्यू बढ़ेगा आने वाले समय में। सिर्फ इनको जो लॉजिस्टिक सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में लेंड करने का परमिशन मिला है, इससे डाइवर्सिफिकेशन बहुत बढ़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन से क्या फायदा होता है कि अगर कल को, अगर आपने इक्वल लोन दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में और पावर सेक्टर में, तो अगर किसी एक सेक्टर में दिक्कत भी आती है तभी भी आपकी पूरी की पूरी लोन बुक खराब नहीं होती। तो फंडामेंटली ये बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। और बात करेंगे एनपीएस की, जैसे बैंक्स के अंदर में करते हैं वैसे इनके अंदर में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनपीए, जो बैड लोन्स होते हैं, जो पैसा वापस नहीं करते कंपनीज। तो उसके अंदर में भी कमी देखने को मिली है। 79 बेसिस पॉइंट का कट देखने को मिला है एनपीए के रेशो के अंदर में। जो ग्रॉस एनपीए पिछले साल अप्रैल टू सितंबर 6 महीने के अंदर 5.17% था, अभी वो 4.38% है। ऑलमोस्ट 1% की कटौती, फिलहाल 0.8% की कटौती आप इसके अंदर में मान सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। और एक लेट पेमेंट सरचार्ज स्कीम जो है सरकार ने निकाली थी, जिसके तहत पीएफसी को भी आगे पेमेंट करना पड़ता है अगर आप वो लेट पेमेंट देते हैं जिनसे उन्होंने पैसा उठाया। बिकॉज पीएफसी का अपना पैसा नहीं है, पीएफसी भी कहीं ना कहीं से पैसा उठा के ही आगे देती है। तो इसके अंदर में भी पीएफसी ने जिन कंपनीज ने उनको पेमेंट नहीं किया, उनको लगभग 1 लाख करोड़ का जो है सैंक्शन लगाया है, और खुद भी आगे 13,000 करोड़ पे किए हैं। तो ये बड़ी बातें हैं रिजल्ट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड कंपनी ने दिया है 3 रुपए प्रति शेयर का। बहुत डिविडेंड देती है कंपनी है, करीब ऑलमोस्ट 10% का डिविडेंड यील्ड है इसका। तो जिन लोगों को ऐसा स्टॉक चाहिए जो अच्छा डिविडेंड दे और एक पैसिव इनकम डिविडेंड के तौर पे उनको हो, तो पीएफसी मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ। पीएफसी, आरईसी, ये सारे शेयर्स पीएसयू सेक्टर के अच्छे हैं। बिकॉज इनके अंदर में सरकार की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। डिविडेंड भी ये इसीलिए देते हैं ताकि सरकार को जो है इसके थ्रू मुनाफा हो सके, उनकी इनकम बढ़ सके। तो इसका अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं आया है सामने। जब रिकॉर्ड डेट आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जरूर पीएफसी का। अब चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में। दोस्तों, अगर आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे।
देखिए चार्ट्स के ऊपर में, वीकली चार्ट्स को अगर हम देखेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बड़ा ऐसा उलटफेर मुझे पीएफसी की तरफ में नहीं दिखता है। अगर हम, क्योंकि ये वीकली चार्ट है और एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है, अगर हम सिर्फ इस एरिया में फोकस करें, बाकी भी ना भी जाएं, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, ये सर्कल ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने का है। तो 6 महीने के अंदर आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ 100 रुपये पे जाके रुक जाता है और ऊपर की तरफ 120 के करीब जाके रुक जाता है। तो आई थिंक अभी 116 पे चल रहा है और ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये आफ्टर मार्केट आवर्स आए हैं। तो हो सकता है कि ये फाइनली 120 रुपये का जो अपना फिलहाल का रेजिस्टेंस है उसको निकाल दे और दोबारा से 125 130 तक शेयर जो है जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो आई थिंक डेफिनेटली लेना चाहिए ऑन डिप्स। और जिन्होंने ले रखा है उनके लिए फिलहाल 120 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा। 120 पार होने के बाद में 130 तक स्टॉक जो है ये जा सकता है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन द पीएफसी शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।